भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 4 शीर्षक दिव्य ज्ञान श्लोक क्रमांक 22 और 23। यदृच्छा लाभ संतुष्टः द्वंद्व अतीतः विमत्सरः समा सिद्धो असिद्धो च कृत्वा अपि न निबध्यते। यदृच्छालाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। यदृच्छालाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। यदृच्छालाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। माताएं, शब्द पाठ। यदृच्छा स्वतः लाभ लाभ से संतुष्टः संतुष्ट द्वंद्व द्वंद्व से अतीतः परे विमत्सरः ईर्ष्या रहित समा स्थिर चित्त सिद्धो सफलता में असिद्धो असफलता में च भी कृत्वा करके अपि यद्यपि न कभी नहीं निबध्यते प्रभावित होता है। अनुवाद एवं तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा इस्कॉन के संस्थापक आचार्य जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वंद्व से मुक्त है और ईर्ष्या नहीं करता,
जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वह कर्म करता हुआ भी कभी बंधता नहीं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी का स्वागत है प्रति शुक्रवार के भगवद गीता के इस सत्र में, जिधर हम चर्चा प्रारंभ किए हुए हैं अध्याय 4 के ऊपर। पिछली दफ़ा हमने कुछ श्लोकों को देखा। उसी श्लोक की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज का जो ये श्लोक है 4.22, यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धो च कृत्वापि न निबध्यते। तो उसका तात्पर्य इस प्रकार है, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने शरीर निर्वाह के लिए भी अधिक प्रयास नहीं करता। वह अपने आप होने वाले लाभों से संतुष्ट रहता है। वह न तो मांगता है न उधार लेता है, किंतु यथा सामर्थ्य वह सच्चाई से कर्म करता है और अपने श्रम से जो प्राप्त हो पाता है उसी से संतुष्ट रहता है। अतः वह अपनी जीविका के विषय में स्वतंत्र रहता है। वह अन्य किसी की सेवा करके कृष्ण भावनामृत संबंधी अपनी सेवा में व्यवधान नहीं आने देता, किंतु भगवान की सेवा के लिए वह संसार की द्वैतता से विचलित हुए बिना कोई भी कर्म कर सकता है।
संसार की यही द्वैतता गर्मी सर्दी अथवा सुख दुख के रूप में अनुभव की जाती है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति द्वैतता से परे रहता है, क्योंकि कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए वह कोई भी कर्म करने में झिझकता नहीं। अतः वह सफलता तथा असफलता दोनों में ही समभाव रहता है। ये लक्षण तभी दिखते हैं जब कोई दिव्य ज्ञान में पूर्णतः स्थित हो। तो अनुवाद में श्रील प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में भी वर्णन कर रहे हैं। ये जो है वह एक लक्षण बताए गए हैं उन व्यक्ति के, उन भक्त के जो कृष्ण भावनामृत में अग्रसर हुआ है। कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होना मतलब गंभीर भक्त के लिए कुछ लक्षण इधर प्रस्तुत किए हैं। द्वंद्वातीतो विमत्सरः, सिद्धो असिद्धो च, कि जो व्यक्ति, अभी हमने देखा कि जो कृष्ण भावनामृत में अग्रसर है उनके लिए लक्षण प्रस्तुत किए हैं इन श्लोकों में, आज का ये और इसके अगले वाला श्लोक। तो कोई व्यक्ति प्रश्न कर सकता है कि ठीक है, जो अग्रसर है उनके लिए है ना, हम तो अभी इतने अग्रसर नहीं है, मतलब ठीक है हम नहीं समझेंगे तो भी चलेगा ये श्लोक। ऐसा किसी के मन में प्रश्न उठ सकता है, क्योंकि इस श्लोक में बताया गया है एक आदर्श भक्त के क्या लक्षण हो सकते हैं और जिनमें वह पाया जाता है वह स्थिर रहेगा कृष्ण भावनामृत में। जैसे इसके पूर्व के श्लोकों में हमने देखा कि जितना शरीर निर्वाह के लिए आवश्यक है उतना ही व्यक्ति कर्म करेगा, अधिक अपेक्षा नहीं रखेगा धन संचय करने की। आशा रखता हूँ कि आपको वो याद हो जो पिछली दफ़ा हमने चर्चा की थी, पर हम भूल जाते हैं क्योंकि हम गंभीरता से नहीं ले रहे कोई भी चीज़ों को। कृष्ण भावनामृत में हम प्रवेश कर लिए हैं। प्रवेश करना बहुत सरल है ये आंदोलन में, और ये आंदोलन से, ये आंदोलन को छोड़ के जाना उससे भी ज़्यादा सरल है जितनी सरलता से हम आए हुए हैं। तो फिर मुश्किल क्या है? कुछ मुश्किल नहीं है। सब लोग ने भक्ति की पराकाष्ठा प्राप्त कर ली है, क्या मुश्किल है फिर? हाँ, भक्ति में टिके रहना बहुत मुश्किल है। तो पिछले श्लोकों में हमने ये देखा, पिछले शुक्रवार को, कि जीवन निर्वाह के लिए जितना आवश्यक है उतना कर्म करेगा। पर ये श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अपने जीवन में पढ़ता हूँ, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने शरीर निर्वाह के लिए भी अधिक प्रयत्न नहीं करता। पहले ही लाइन में श्रील प्रभुपाद जी का है तात्पर्य में। इसलिए मैंने कहा कि उन्नत भक्त का लक्षण है इसमें। हम सब लोग, हम मतलब आप सिद्ध अवस्था प्राप्त किए होंगे, पर मैं तो अभी तक साधना भक्ति में लगा हूँ। जो श्रील प्रभुपाद जी से, वर्तमान आचार्यों से सुना हूँ, तो एक सेवा करने के लिए बोलने का प्रयत्न कर रहा हूँ। और आप सब लोग के आशीर्वाद से शायद वो पालन करते करते जो गुरु अपेक्षा रख रहे हैं वो पालन कर पाओ।
तो एक भक्त के गुण इसमें प्रस्तुत किए गए हैं। तो एक भक्त इतना अधिक प्रयास भी नहीं करता, पर एक और हम देखते हैं कि भक्ति में हम जो लोग जुड़े हुए हैं, फिर भी हम बताएंगे, अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। जैसे ही कोई व्यक्ति ये संस्था में जुड़ते हैं, कुछ महीनों या कुछ वर्ष होते हैं, तो वो सोचता है कि मैं भी ये कंठी माला पहन लूँ। फिर वो भी तिलक लगाने लगते हैं, धोती कुर्ता पहनने लगते हैं, वैष्णव सदाचार का पालन करने लगते हैं और अपने आप को भक्त समझते हैं कि ठीक है, अभी हम भी भक्त बन गए हैं। पर साथ ही साथ इस भौतिक संसार में लगी दौड़ में भी वो लगा हुआ है। इस भौतिक संसार की दौड़ कौन सी है? इस संसार में कौन सी दौड़ लगी हुई है? हाँ, रोटी कपड़ा मकान, अपना सपना मनी मनी, यही दौड़ में हम सब लोग लगे हुए हैं। और उसमें ही आगे बढ़ते हुए कि ठीक है, मेरा जीवन थोड़ा अच्छा खासा, इसके पूर्व के क्लास में हमने देखा कि थोड़ा बहुत सेटल हो जाए, फिर भक्ति करेंगे। लेकिन जब मृत्यु आती है तो वो नहीं पूछेगी कितना एजुकेशन, कितना आपने शिक्षण हासिल किया है, मृत्यु वो नहीं पूछेगी। या आपकी तनख्वाह प्रति माह कितनी थी, वो भी नहीं पूछेगी। या वह भी नहीं पूछेगी कि आपने जीवन में कितने BMW हासिल कर लिए हैं, या 2 BHK लिया है, या गाड़ी बंगला मकान, अपनी खुद की प्रॉपर्टी कितनी है। ऐसा कोई भी प्रश्न यमराज के यमदूत नहीं करेंगे। और हम में से कोई ऐसा दावा नहीं कर सकता कि मैं तो अभी बहुत लंबा जीने वाला हूँ। कोई कर सकता है ऐसा दावा? कभी भी बिना किसी वीज़ा के या बिना किसी पासपोर्ट के हमारी कंफर्म टिकट आ जाएगी, और जब आएगी तो हम ऐसा नहीं बोलते नहीं रुको अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। नहीं, जब बुलावा आएगा तो जाना ही है। तो इसीलिए हमने वो दौड़ में ना लगते हुए ये कृष्ण भावनामृत में अपने आप की मानसिकता को स्थिर करना है, अपने आप को कृष्ण भावनामृत में स्थिर करना है, स्थित करना है। और कृष्ण भावनामृत में अपने आप को स्थित करना मतलब क्या? भक्ति के नियमों को पालन करना, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ना। अब ये बताना पड़ेगा हमें, क्योंकि आज ये सोशल मीडिया के चलते हुए सब लोग इतने व्यस्त हो गए हैं। वास्तव में व्यस्त कोई होता ही नहीं। सबको 3 वक्त का आहार प्राप्त करने के लिए वक्त है, सबको 6 या 8 घंटे की नींद प्राप्त करने का वक्त है। तो कोई ऐसा नहीं कह सकता कि ये कृष्ण भावनामृत के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। तो इतने व्यस्त हम होते हैं कि हम सब लोग सिर्फ जो हमारे कर्ण को प्रिय लगे वह श्रवण करते हैं। हमको कथा में बहुत रुचि है। हम कहते हैं दशम स्कंद की कथा बताइए, ये सब असुरों का वध किया, बहुत अच्छा लगता है। हाँ, कथा श्रवण करने में कोई आपत्ति नहीं है अगर हम अधिकृत वक्ता से सुन रहे हैं तो। लेकिन उसी के साथ साथ भक्ति के सिद्धांतों को समझना भी आवश्यक है। सिद्धांत बलिया चित्ते ना कर आलस, इहा हईते कृष्ण लागे सिद्धरिदा मानस। सिद्धांत को समझने में आलस्य नहीं करना है। तो प्रश्न ये है कि क्यों कोई भक्त ये जीवन जो श्रील प्रभुपाद जी कहे कि जो शरीर निर्वाह के लिए भी अपने आप को व्यस्त नहीं करेगा,
ऐसा लिखा है ना श्रील प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में, क्यों ऐसा बताया गया है। या कोई भक्त है तो जब भक्ति में अग्रसर होता है तो वो अपने कृष्ण भावनामृत में इतने व्यस्त हो जाते हैं, हालांकि हम आगे देखेंगे कि जो व्यक्ति व्यस्त भी है कृष्ण भावनामृत में, सेवा में, प्रचार में, बाकी अन्य भक्तिमय अंग में, तो भी वह कृष्ण की इच्छा से ही हो रहा है। हम अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। जैसे हम रोज सुबह आशा रखता हूं कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते होंगे, तो जप करते हैं तो हम भगवान से क्या कहते हैं? हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ क्या है? हे राधा, हे कृष्ण, मुझे आपकी दिव्य सेवा में लगाइए। हम भगवान से याचना कर रहे कि लगाइए, ऐसा नहीं कहते कि मैं लगा हुआ हूं और मुझे लगाइए। हम भगवान से याचना कर रहे कि मुझे लगाइए आपकी सेवा में। तो भगवान ने हमें अपनी सेवा में नियुक्त किया हुआ है, भगवान ने हमें अपनी सेवा में लगाया हुआ है। तो क्यों कोई भक्त भौतिक जितनी भी आवश्यकताएं हैं जो बिन जरूरी है उनके ऊपर दुर्लक्ष्य करते हैं, क्योंकि भक्त का लक्ष्य अलग है। जो एक कर्मी व्यक्ति है उनका लक्ष्य क्या है कि बस मैं इतना दौड़ूं कि मुझे मेरा बैंक बैलेंस बढ़ता रहे। एक धंधा, दो धंधा, तीन धंधा, बहुत सारे धंधे वो एक साथ में करते हैं, एक साथ में बहुत जगह पे दिमाग लगाते हैं, यह सोचते हुए कि इतना तो मुझे प्रति माह मिलना ही चाहिए। तो वो एक लक्ष्य है कर्मी का। लेकिन जो उन्नत हुए हैं वह भक्त क्या सोचेंगे कि मुझे मेरी कृष्ण भावनामृत को बरकरार रखना है, मुझे मेरी भक्ति को बरकरार रखना है। तो वह व्यक्ति का उद्देश्य अलग है। तो क्यों भक्त इतना आसक्त नहीं होता बाकी क्रियाविधि से भौतिक संसार की? क्योंकि भक्त का उद्देश्य अलग है। हम जो भक्ति को स्वीकार किए हैं, जैसे पिछली बार भी हमने चर्चा की थी, उपदेशामृत के आमुख में ही गोस्वामी पाद कह रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत ये निर्भर करेगा, जो ये कृष्ण भावनामृत को पालन करता है उनका अभिगम क्या है। कृष्ण कॉन्शियसनेस डिपेंड्स ऑन द एटीट्यूड ऑफ द फॉलोवर्स, कि क्या उनका मनोभाव है, क्या उनका अभिगम है, उसके ऊपर पूरा निर्भर करेगा वह व्यक्ति की कृष्ण भक्ति। तो उद्देश्य क्या है हमारा, वो बहुत हमारे लिए मायने रखता है कि हम कौन से उद्देश्य से आए हैं। हम भगवान कृष्ण को प्रसन्नता के उद्देश्य से आए हैं, भगवान कृष्ण की भक्ति करने आए हैं, तो हमारा अभिगम हमें बहुत स्पष्ट रखना पड़ेगा। अगर हम भक्ति में अग्रसर होना चाहते हैं तो की बात है, अगर अग्रसर नहीं होना है उनके लिए आज का प्रवचन लागू पड़ेगा ही नहीं, तो वो अभी भी कान आंख बंद कर सकते हैं। तो कोई भक्त जब उसका उद्देश्य स्पष्ट होता है तो वह भक्तिमय कार्यों में लगा हुआ रहता है। क्यों? क्योंकि एक आदर्श भक्त कभी भी अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता। अंग्रेजी में कहावत है कि टाइम इज मनी। समय को एक पैसों से तुलना की गई है। क्यों पैसों से की गई, क्यों बाकी चीजों से नहीं की गई? क्योंकि हम सब लोग जो इस भौतिक संसार में जीवन व्यापन कर रहे हैं, हमारे लिए पैसा बहुत मूल्यवान है। जैसे हम माला कर रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम माला करते हैं तो बहुत सहज है कि कोई हमें बुलाए तो हम बात कर लें, या मोबाइल का नोटिफिकेशन आ जाए तो हम देख लें, ओ स्नैपचैट पे एक नोटिफिकेशन आया है, कौन किधर है, इंस्टाग्राम पे एक रील्स आई है, चलो देख लेते हैं। ये बहुत सहज है माला करते हुए या प्रवचन में बैठे हुए इधर उधर दिमाग लगाना। पर जब कोई व्यक्ति नोटों की गड्डी गिन रहा है,
नोटों की गड्डी गिनने का सबको अनुभव होगा ही। ऐसे जब 1 2 और कोई बुलाएगा प्रभु प्रभु, 3 प्रभु प्रभु, 5 6। इसीलिए समय की तुलना मनी से, पैसों से की है कि व्यक्ति जब नोटों की गड्डियां गिनने के लिए अपने आप को कितना सतर्क रखता है, वैसे ही एक भक्त का अगर उद्देश्य स्पष्ट है तो वो उतना सतर्क रहेगा अपनी कृष्ण भावनामृत को लेके। तो इसीलिए वह भक्त कभी समय का व्यय नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि पूरा संसार एक और जा रहा है, लेकिन जो कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करता है उनकी पूरी दिशा बदल जाती है। अगर संसार इस दिशा में जा रहा है तो एक भक्त उसके विपरीत दिशा में अपने आप के जीवन को ले जाते हैं। क्योंकि भौतिक संसार में लोग अलग दौड़ में लगे हैं, हमारी दौड़ अलग है। हम सिर्फ जीवन निर्वाह के लिए, अपना व्यापन के लिए नौकरी व्यापार करेंगे, लेकिन अधिकांश समय हम अपनी कृष्ण भावनामृत को देंगे। और अगर हम अधिकांश समय नहीं दे रहे हैं तो हमें अपने आप को चेक करना पड़ेगा कि मेरे में किधर खामी है। तो हम ये कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करते हुए जो मैंने अभी इतना सब कुछ बताया, तो हमारा अभिगम सही है या गलत है वो हमें पग पग पे उनका मूल्यांकन करना पड़ेगा। मूल्यांकन करना बहुत आवश्यक है। जैसे एक कोई विद्यार्थी पाठशाला में जाता है तो प्रथम कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, जैसे क्रमशः वो एक कक्षा की ओर आगे बढ़ते हैं तो उनका मूल्यांकन होता है कि नहीं होता? ऐसा नहीं कहते थे कि चल बेटा चलता रहे पढ़ता रहे, तुझे आ गया ना सब कुछ, नहीं, मूल्यांकन होता है। वैसे ही हमें ये कृष्ण भावनामृत में अपने आप का मूल्यांकन करना पड़ेगा, क्योंकि माया इतनी प्रबल है। जैसे श्रील प्रभुपाद जी के एक प्रवचन में हम सुन रहे थे कि ये कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करना मतलब हमारे अंधकारमय जीवन में प्रकाश डालने जैसा है। तमसो मा ज्योतिर्गमय, जिधर प्रकाश है उधर अंधकार की कोई गुंजाइश नहीं है। तो जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में अपने आप को स्थित करता है वो माया के जीवन में इतना व्यापन नहीं है, ऐसा समझा जा सकता है। माया में इतना वो नहीं रहेगा। लेकिन जो व्यक्ति, ये मैं क्यों कह रहा हूँ, जो व्यक्ति पूर्ण कृष्ण भावनामृत में स्थित है उनके लिए। लेकिन जो व्यक्ति एक पैर दूध में और एक पैर दही में, जो हम कहते हैं, जैसे समुंदर को पार करना है तो दो नौकाएं हैं, एक पैर एक नौका में रखेगा, दूसरा पैर दूसरी नौका में रखेगा तो बहुत अच्छे से वो समुंदर पार कर लेगा, है ना? नहीं, जगह है मतलब आप लोग। तो उसको अगर समुंदर पार करना है तो एक ही नाव में अपने आप को स्थित करना पड़ेगा। तो अधिकांश हमारा क्या होता है, ठीक है शुक्रवार को हम सत्संग में जा रहे हैं ना, एक नाव में पैर रखा, और जब बाहर जाते हैं या बाहर जब जगत में होते हैं तो इतना कर्म और इतनी माया हम पे हावी हो जाती है कि फिर हम ये भी भूल जाते हैं कि मैं भक्त हूँ। तो अगर दोनों समय में, दोनों स्थिति में, एक माया में और भक्ति में, मतलब भौतिक आसक्तियाँ भी बहुत है, साथ साथ ये भक्ति को भी थोड़ा थोड़ा हम पालन कर रहे हैं, और फिर 5 साल 10 साल होने के पश्चात पाते हैं कि मैं जैसा था वैसा ही हूँ, ऐसा क्यों हूँ मैं, अभी तक वैसा ही हूँ, अभी तक 2 ही माला पे मेरी गाड़ी अटकी हुई है, 5-10 वर्षों से मैं वही बेसिक कोर्स कर रहा हूँ, अभी भी वही सुन रहा हूँ, क्योंकि अभी तक एक नाव में हम स्थित नहीं हुए हैं। तो
हम जो मुद्दे पे थे, सही गलत का मूल्यांकन हम कैसे कर पाए, तो बहुत सरल है उसका मूल्यांकन करना। अगर हम भौतिक संसार में जाते हैं और हमारी सोच एक भौतिकवादी की सोच से मिलती जुलती है, तो समझ लेना है कि मैं अभी भी भौतिकवादी ही हूँ। और अगर भौतिकवादियों से हमारी सोच मिलती जुलती नहीं है, तो समझ लेना है कि ठीक है, चलो मैं थोड़ा बहुत भक्ति में सही दिशा में आगे बढ़ रहा हूँ। कम से कम दिशा तो सही है। सबसे पहले दिशा सही करना बहुत आवश्यक है, नहीं तो आध्यात्मिक संस्थाएं संसार में बहुत सारी है। बहुत सारे टपाल पेटियां दिखेगी आपको इस नवसारी में, लेकिन हम पत्र उसी पेटी में डालेंगे जो अधिकृत है, जो लाल कलर की है, क्योंकि उसी में डाला गया पत्र जिस व्यक्ति को हम पहुंचाना चाहते उधर तक वो पहुंचेगा। कौन किधर भी डाला हुआ पत्र नहीं चलेगा वो। तो ऐसे ही कोई अधिकृत संप्रदाय में है और ठीक जगह पे आए हैं, वो आना और वो समझना बहुत आवश्यक है। नहीं तो कोई कहते हैं मैं तो ओम शांति भी करता हूँ, मैं तो हरे कृष्ण भी करता हूँ, मैं तो फुटपट्टी बेंगलोर में भी मानता हूँ, इत्यादि इत्यादि। तो उससे काम नहीं बनेगा। व्यवसायित्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदना, वन पॉइंटेड अटेंशन। कृष्ण भावनामृत में एक चित्त हमें रहना पड़ेगा। तो अगर हम सही है गलत है, इसके लिए एक बहुत आवश्यक है हमें भक्तों का संग। क्योंकि जब भक्तों के संग में हम रहेंगे, जब तक भक्तों के संग में है तब तक सुरक्षित है। जैसे ही भक्तों का संग छूटता है, कोई विचार कर सकता है कि ठीक है मैं तो घर पे बैठ के भी भक्ति कर रहा हूँ ना, प्रभुपाद की किताबें हैं, मेरे घर में भी मेरा खुद का एक अच्छा सा मंदिर है, मैं उधर बैठ के भी हरे कृष्णा जप कर सकता हूँ। क्या भक्तों के संग में जाते तो बहुत बवाल होती रहती है, कोई कुछ भी बोल देते हैं, मेरी परिस्थिति तो कोई समझता नहीं, इत्यादि इत्यादि बहुत सारी समस्याएं होती रहती है। इसका भी उदाहरण मैंने पूर्व में दिया था, पॉर्क्यूपाइन्स का। तो भक्तों का संग बहुत आवश्यक है हमें अपने आप का मूल्यांकन करने के लिए, क्योंकि अगर हम गलत दिशा में जा रहे हैं तो भक्त कहेंगे कि आप गलत जा रहे हो। तो हमारी अकल ठिकाने आएगी और हम सही चेतना में अपने आप को स्थित कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि भौतिकवादी की सोच से अगर हमारी सोच मिलती जुलती है तो हम गलत है। जैसे कुछ उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। जैसे आज समाज में बहुत प्रचलन चल रहा है स्त्री स्वतंत्रता का। तो मानो कोई महिला बाजार में सब्जी लेने जाती है और कहते हैं आपके हरे कृष्ण में तो मैं नहीं आती। तो कोई पूछेगा क्यों नहीं आती, क्यों नहीं आते हो? उधर मुझे गाने नहीं देते। मेरा भी भगवान के प्रति बहुत बड़ा भाव है, मैं भी भगवान की आरती कर सकती हूँ, घर में तो मैं करती हूँ ना, तो मुझे इधर मौका नहीं दिया जाता। अभी ये बहुत लंबा विषय है, ये तो मैंने एक सिर्फ समझाने के लिए कहा। तो हम बोलते हैं हाँ 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 बात सही है। मतलब ये बहुत सूक्ष्म मुद्दा है। तो हम भी अगर इससे सहमत हो जाते हैं तो समझ लेना है कि अभी भी हम भौतिकवादी ही है। या कोई कहता है इतना बड़ा खर्चा करते हो ये सब चीज़ों के ऊपर, इतना बड़ा खर्चा करते हो, इतना 12 वर्ष से मंदिर बना रहे हैं, इतना करोड़ रुपए का खर्चा करके, तो उससे अच्छा पाठशाला ये खोलिए, उससे अच्छा अस्पताल खोलिए, उससे अच्छा गरीबों को ठंडी में कंबल दीजिए। हम कहते हैं हाँ बात तो सही है। तो मतलब अभी भी हमारी सोच कैसी है? भौतिकवादी। और अगर हम ये सोच रहे हैं तो हमें समझना है कि हम गलत दिशा में हैं। इसलिए मैंने पहला ही मुद्दा रखा था, पूरे संसार इस दिशा में है। ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन श्रील प्रभुपाद जी ने एक क्रांति लाई है। क्रांति मतलब पूरा उल्टा है इसका।
तो भगवान और हम, है ना, हम कृष्ण भावनामृत मतलब हम भगवान से याचना कर रहे हैं। संबंध ज्ञान, अभिधेय ज्ञान, प्रयोजन ज्ञान, संबंध स्थापित करने के लिए हम इधर उपस्थित हैं। तो भगवान कृष्ण और हमारे बीच में बहुत लंबा फासला है, और वो लंबा फासला किसका है? जो ये श्लोक में बताया गया है, जिनके ऊपर अभी हम चर्चा प्रारंभ करेंगे। सुख दुख, लाभ अलाभ, द्वंद्व, मान अपमान, तो ये बड़ा फासला है हमारे और भगवान के बीच में, जो हमेशा हमारे बीच में दूरी बनाए रखेगा। जैसे ये श्लोक में एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, विमत्सरः, मतलब ईर्ष्या रहित। वो कौन सा श्लोक है? परमो निर्मत्सराणाम सताम, क्या है उसका पहला? तो एक है विमत्सर, एक है निर्मत्सर। तो विमत्सर मतलब क्या? ईर्ष्या रहित, ईर्ष्या होना, द्वेष होना। हाँ, धर्म परोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। और निर्मत्सरा का अनुवाद क्या है इसमें? निर्मत्सरः। जो हमने इसमें देखा, विमत्सरः मतलब ईर्ष्या। हम सब लोग मानते हैं कि हमारे अंदर ईर्ष्या है। हाँ, निर्मत्सर मतलब श्रील प्रभुपाद जी अनुवाद कर रहे हैं, 100% शुद्ध हृदय वाले। 100% शुद्ध हृदय मतलब जिनके अंदर कोई अनर्थ नहीं है। और अनर्थ हमारे कौन से है? 6, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। ईर्ष्या, हमारा जहन में अभी भी ईर्ष्या है। ईर्ष्या के कारण तो हम भगवान को छोड़ के इस संसार में आए ना, नहीं तो हम इस संसार में आते ही नहीं थे। तो ईर्ष्या हमारे अंदर, सबके अंदर है, और वो जब तक रहेगी तब तक ये दूरी हमेशा बनी रहेगी। तो ईर्ष्या से रहित होने के लिए ये श्लोक हमें ठीक ठीक समझना पड़ेगा। अभी हमारे अंदर ईर्ष्या है कि नहीं वो कैसे समझ में आएगा? इसका कुछ चेक पॉइंट है? जैसे अभी मैं इतना बोलता रहूँगा, कोई सोचेगा कि मैं तो एक छोटा सा भक्त हूँ, सत्संग में आता हूँ, जाता हूँ, हरे कृष्णा जप करता हूँ, प्रसाद वितरण करता हूँ, सबकी सेवा करता हूँ, सब्जियाँ काटता हूँ, मार्केट में वितरण के लिए जाता हूँ, पुस्तक वितरण करने के लिए जाता हूँ, एक साधारण सा भक्त हूँ मैं। तो हमारे अंदर ईर्ष्या है कि नहीं वो कैसे समझ में आएगा? कोई बता सकते हैं ऑडियंस में से, श्रोतागण में से, पीछे बैठे बैक बेंचर्स एसोसिएशन? नहीं, आप तो है ही, लेकिन नए लोगों को हम मौका देंगे। नहीं तो मैं बोलता ही रहूँगा, सोचेंगे ईर्ष्या तो है ही नहीं अपने में। ईर्ष्या है कि नहीं वो कैसे समझ में आएगा? चलो ठीक है, आप ही बता दो, सर्वदर्शन प्रभु। हाँ, प्रयास कीजिए, आपका प्रयास ही काफ़ी है। बोलिए, भूल गए? सामने बहुत सारी चीजें सही हो रही हो, वो ना देख के कुछ एक चीज जो गलत हो रहा हो उस पर थोड़ा फोकस करना, तो ईर्ष्या की प्रगति करो, इस प्रकार से हो सकता है। हाँ, चेक पॉइंट एक सब जन सामान्य समझ ले, उनके लिए हम बताएंगे कि जैसे हम कुछ सेवा कर रहे हैं और एक ही सेवा 2 व्यक्ति कर रहे हैं। मानो भगवान का श्रृंगार, ये सेवा 2 व्यक्ति कर रहे हैं, मानो 2 भक्त कर रहे हैं। उसमें से एक भक्त की बहुत सराहना की जा रही है कि आप बहुत बढ़िया सेवा कर रहे हो,
क्या आपने सेवा की, तो दूसरा भक्त सोचेगा वो तो कुछ कर ही नहीं रहा है, सब करता मैं हूँ लेकिन वाहवाही उसकी हो रही है। तो ये जो सोच है इसका मतलब हमारे अंदर वो भक्त के प्रति ईर्ष्या है। तो हम सोचते हैं कि ठीक है चलो अभी अगले उत्सव आ रहा है गौर पूर्णिमा, दिखाता हूं अभी। तो एक सरल सा उदाहरण है समझाने के लिए कि जब ऐसी कुछ, और अधिकांश ऐसा होता है जब भक्त समुदाय में जब हम एक साथ मिलके एक ही सेवा में जुटे हुए हैं, तो कुछ लोगों की सराहना होती है, कुछ लोगों की, कुछ की नहीं होती, तो वो एक ईर्ष्या हो जाती है। तो भी ईर्ष्या न हो वो कैसे समझे? ठीक है, हम सब लोग इस संसार में इस रोग से पीड़ित है, तो हमें प्रयत्न करना है कि हम इनसे बचे। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता कि ठीक है मेरे अंदर वो नहीं है, वो भाव, हाँ आप में से कोई, मेरे अंदर तो वो है ही, कोई उन्नत है तो उनके अंदर शायद ना वो, लेकिन अगर हो तो क्या करना है? अगर वो व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, जो पहले व्यक्ति की सराहना हुई पर दूसरे की नहीं हुई, तो दूसरा व्यक्ति अगर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि ठीक है वह भक्त की सेवा से आप प्रसन्न है, तो मैं ऐसी प्रार्थना करता हूं कि वो भक्त और अच्छे से आपकी सेवा करे, और मुझे आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मैं भी वो भक्त के जैसे आपकी अच्छे से सेवा कर पाऊं। तो वह भक्त की अच्छी और सेवा के लिए अगर हम प्रार्थना कर रहे हैं, तो समझ लेना है कि मेरे अंदर वो ईर्ष्या, मतलब मैं ईर्ष्या से बच पाऊंगा। समझ में आ रहा है? जब हम वो दूसरे भक्त के लिए ऐसी प्रार्थना करते हैं तो की बात है ये। तब ये कब होगा? जब हम ये जो आज के श्लोक में कहा है कि शरीर से ऊपर उठने वाले व्यक्ति के लिए है ये, नहीं तो जब तक शरीर के संबंध में, मतलब जब मैं और मेरा चलता रहेगा धृतराष्ट्र के जैसे, मामका पांडवाश्चैव, मैं और मेरा जब तक चलता रहेगा, इधर आते सेवा करते हुए भी मेरा क्या होगा, तब तक ये द्वंद्व जो ये श्लोक में कहा गया है द्वंद्व, तो ये द्वंद्व हमेशा के लिए चलता रहेगा जब तक मैं और मेरा चलता है। और मैं और मेरे से ऊपर कब उठ पाएंगे? जब हम अपनी सोच ये बनाएंगे कि भगवान कृष्ण की संतुष्टि के लिए मुझे कार्य करना है। एक उदाहरण से समझाऊंगा। जैसे सरहद पे कई सारे सैनिक लोग लड़ते हैं। किससे लड़ते हैं? अपने आप से लड़ते हैं ना, जगह है आप लोग। किनसे लड़ते हैं? दुश्मन से लड़ते हैं। तो अभी जब दुश्मन से वो लोग लड़ना प्रारंभ करते हैं, तो अभी एक बंदा ऐसे बंदूक तान के बैठा है कि मैं उसको शूट आउट एट लोखंड वाला कर देता हूं, लेकिन कोई अपने ही आर्मी का, अपने ही दल का दूसरा व्यक्ति उसको अगर मार देता है, तो वो ऐसा नहीं कहता ए मैं मारने वाला था, तूने क्यों मार दिया। वो कहता है ऐसा नहीं। क्यों नहीं कहता बताइए? इसमें अटक जाते हैं। हाँ, कोई बोला? हाँ, कि उद्देश्य सभी सैनिकों का क्या है कि मुझे, अभी एक ये समझाने के लिए उदाहरण दिया हूं कि मुझे भारत की रक्षा करनी है, मैं भारत का प्रतिनिधित्व करके मैं लड़ रहा हूं, तो वो मारे या मैं मारे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मारा गया वो जरूरी है। तो वैसे अगर हम ये सोच रहे हैं कि हम सब लोग इधर जो एकत्रित हुए हैं, सब लोग भगवान की सेवा करने के लिए एकत्रित हुए हैं, चाहे वो भक्त सेवा करे या मैं सेवा करूं, भगवान की सेवा चलती रहे वो जरूरी है। तो कई बार हम किसी की सेवा में टांग अड़ा देते हैं, देखता हूं वो कैसे सेवा करता है, और वो सेवा के लिए मानो करेंगे प्रभु जी मुझे बताइए ना, क्योंकि अभी तक आप सेवा कर रहे थे, अभी मुझे वो सेवा प्रदान की गई है, तो आप मेरा थोड़ा मार्गदर्शन करेंगे सेवा में। नहीं, वो जिन्होंने सेवा दी उनको ही आप पूछ लो। तो क्या हो गया? मैं और मेरा। हमें क्या सोचना है? इसलिए मैंने पहले कहा उद्देश्य बहुत स्पष्ट होना चाहिए।
उद्देश्य क्या है कि हम सब लोग भगवान की सेवा के लिए, और मैंने शुरू में ही कहा कि भगवान ने हमें नियुक्त किया है अपनी सेवा स्वीकार करने के लिए। तो भगवान गुरु के माध्यम से हमें वो सेवा करने की स्वीकृति देते हैं। हम हमारी इच्छा से माला झोली भी नहीं उठा पाएंगे, भगवान की कृपा के कारण ही हम भगवान का हरि नाम भी ले पा रहे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ये ईर्ष्या हमारे अंदर कब उत्पन्न होती है? जब हमारे अंदर कृष्ण भगवान मिस आउट हो जाते हैं। तब जब हम कृष्ण को नहीं केंद्र में रखेंगे तभी ये सब बवंडर खड़ा होता है। अगर हम भगवान कृष्ण के प्रति सब कुछ करने का प्रयत्न करेंगे तो कभी ये प्रश्न उठेगा ही नहीं। इसलिए भगवान की नज़रों में सफलता असफलता, जब हम सेवा में जुटे हुए हैं, अभी कुछ हम सब लोग की कुछ ना कुछ कमियां हैं। हम सब लोग प्रयत्न तो बहुत करते हैं, पर फिर भी हम प्रयत्न करते हुए कुछ कमियां हैं। उसके कारण हम थोड़ा अपने आप को भक्ति में शिथिल महसूस करते हैं। हम प्रयत्न करते हैं पर हम मार्गदर्शन में रहना नहीं चाहते, हम भक्तों के संग का स्वीकार करना नहीं चाहते। इसके कारण हम जो हद से प्रगति करना है वो हद से हम प्रगति भक्ति में नहीं कर पाते हैं। तो सबसे आवश्यक है कि प्रयत्नों में लगे रहना, कि भगवान की कृपा होगी और भगवान हमारे प्रयत्न देखते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे देखा जाए तो प्रभु श्री रामचंद्र जी की लीला में जटायु का उदाहरण आता है। जटायु वृद्ध थे और जैसे उन्होंने देखा कि रावण माता सीता का अपहरण करके ले जा रहे हैं, तो वो जानते थे कि मैं वृद्ध हूं, मैं लड़ाई नहीं कर पाऊंगा। अभी जटायु की जगह हम होते तो हम क्या बोलते? हम बोलते बहुत कर लिया अभी तक, अभी बहुत हो गया, अभी तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, मैं तो क्या कर सकता हूँ? प्रार्थना कर सकता हूँ बस। तो जटायु ने ये नहीं सोचा। जटायु क्या कहे? मैं लड़ूंगा। और जटायु लड़े रावण के साथ। जटायु के पंख भी कट गए, पंख कट के वो नीचे गिर गए। और जब प्रभु श्री रामचंद्र जी ढूंढते ढूंढते आए तो प्रभु श्री रामचंद्र जी को संदेश भी प्रदान किया कि माता सीता को इस ओर ले गया है ये दुष्ट रावण। तो वो जटायु को प्रभु श्री रामचंद्र जी का आलिंगन प्राप्त हुआ मृत्यु के समय, जो अपने पिता दशरथ महाराज को भी नहीं प्राप्त हुआ। तो जो भगवान ने कहे न मे भक्त प्रणश्यति, तो प्रयत्न जो जटायु ने किया, भगवान ने सफलता असफलता नहीं देखी। भगवान ने ये नहीं देखा कि इतना की लड़ाई किया पर क्या सीता माता को बचा नहीं पाया, क्या किया ऐसा नहीं, प्रयत्न। तो हम सब लोग भले हमारी कितनी भी कमियां क्यों ना हो, पर जुड़े रहना बहुत आवश्यक है, छोड़ना नहीं है। कितनी भी विपरीत परिस्थिति क्यों ना हो जाए, कितने भी कष्ट क्यों ना आ जाए, पर ये कृष्ण भावनामृत को छोड़ना नहीं, क्योंकि बहुत दुर्लभ है। सबसे पहला तो मनुष्य जीवन मिलना दुर्लभ है। वह मनुष्य जीवन में हम कृष्ण भावनामृत आंदोलन में प्रवेश कर लेते हैं, वो बहुत मुश्किल है। और उसमें भी अति मुश्किल है कि ये आंदोलन में हम अपने आप को टिका पाए। मतभेद होता रहेगा, मन भेद होता रहेगा, बहुत कुछ उथल पाथल होती रहेगी, पर हमें भगवान कृष्ण की संतुष्टि के लिए कार्य करना है। ये सोचते हुए समझते हुए अपने आप को लगे रहो, लगे रहना है इस भक्तिमय कार्यों में। तो अगर हम ये अभिगम से, जो मैंने शुरू में चर्चा प्रारंभ की थी कि कृष्ण भावनामृत पूरा निर्भर है ये कृष्ण भावनामृत के जो फॉलोवर्स हैं उनके अभिगम के ऊपर, उनके एटीट्यूड के ऊपर। तो ये मनोभाव है हमारा भगवान कृष्ण की संतुष्टि के लिए प्रयत्न करते रहना। तो हम ये जो श्लोक के आखिरी में श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं
कि जो व्यक्ति ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वह कर्म करता हुआ भी कभी बंधता नहीं है। तब जाके वो कर्म करते हुए भी कभी बंधेगा नहीं, क्योंकि भगवान के आदेश अनुसार वह अपना जीवन गुजरान चला रहे हैं। जैसे अर्जुन ने भगवान के आदेश से युद्ध किया, जैसे वो प्रभुपाद जी अक्सर अपने प्रवचनों में कहते हैं, नायम देहो देहो बाजाम निरोगे कष्टान कामान अर्हति भुजाम। तो अभी प्रश्न ये उठ सकता है कि ठीक है, हम जो अभिगम की चर्चा कर रहे हैं, तो अगर हमारा अभिगम ठीक नहीं होगा तो क्या होगा, ये भी पता होना चाहिए ना। कि जैसे मार्केट में अगर हम सब्जियां लेने जाते हैं तो ये सब्जी अच्छी है या नहीं कैसे समझ में आएगी। तो उसके पूर्व में हमें ये ज्ञान आवश्यक है कि खराब सब्जी किसको कही जाती है। तो ये बैंगन खराब है, ये समझ में हमें पता है, तभी हम समझ पाएंगे कि ये बैंगन अच्छा है। तो हमारा अभिगम ठीक है या नहीं, अगर नहीं है तो उससे क्या होगा। अगर हमारा एटीट्यूड अभिगम ठीक नहीं है तो भक्ति से हमारा पतन हो जाएगा। कई सारे इतिहास में हम लोग देखते हैं कि भक्ति में लगे हुए थे और उनका पतन हो गया, एक ही पहलू के कारण, वो है हमारा अभिगम। कि मैं और मेरे में इतना लगे हुए थे कि कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाती है तो मैं मेरे से बाहर नहीं निकल पाते, कृष्ण भगवान को केंद्र में नहीं रख पाते, और वह अभिगम के कारण हमारा भक्ति से पतन हो जाता है। भक्ति से पतन होना मतलब क्या, ये भी समझ में आना चाहिए ना। नहीं तो पतन हुआ है फिर भी लोग सोचेंगे कि नहीं मेरी तो भक्ति चल रही है। भक्ति में पतन होना मतलब जो मैंने शुरू में कहा, भौतिकवादियों से अपनी सोच मिलती जुलती है, वो भक्ति में पतन है। भक्ति में पतन मतलब बाहर के संसार में हमें रुचि बढ़ रही है, भक्ति के कार्यों में निरस हो रहे हैं और भौतिक संसार के कार्यों में रस प्रदान हो रहा है। तो समझ लेना है, भौतिक कार्यों मतलब क्या, सिनेमा देखना, गुम है किसी के प्यार में देखना, इत्यादि इत्यादि, हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, सीरीज पे सीरीज, तारीफ पे तारीफ। तो अगर ये सब हमारा चल रहा है तो समझ लेना है कि हम उस लाइन में है कि जिधर हमारा अभिगम ठीक नहीं और हमारा पतन होने ही वाला है। तो भक्ति के कार्यों से रुचि उड़ जाएगी, सुबह उठ नहीं पाएंगे, मंगल आरती में आने का साहस नहीं कर पाएंगे, सेवा करने का साहस नहीं कर पाएंगे, हमारे अनर्थों को ही हम पोषण देते रहेंगे। इसीलिए मैंने कहा कि अच्छा साधु संग बहुत आवश्यक है अपने आप को सही है या गलत वह समझने के लिए। तो इसीलिए हम जो सेवा कर रहे हैं, वो सेवा अगर हम सही ढंग से नहीं कर रहे हैं, सही अभिगम से नहीं कर रहे हैं, तो भक्ति से पद से हमारा पतन निश्चित है। इसीलिए ये श्लोक के तात्पर्य में जो श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हमारा प्रयत्न जो है वो प्रामाणिक प्रयत्न होना चाहिए। प्रामाणिक प्रयत्न मतलब क्या, कि कोई कपट नहीं। चैतन्य महाप्रभु पतित पावन है, कपट पावन नहीं। तो हमारा अंदर कपट नहीं है। कपट मतलब क्या, कि अंदर कुछ है और बाहर कुछ दिखा रहे हैं। तो गुरु के समक्ष हमें स्पष्ट रहना है। तो जब डॉक्टर के पास जाके अपनी बीमारी बताएंगे तभी जाके ठीक ठीक इलाज हो पाएगा ना। नहीं तो पेट दुख रहा है और बोलेंगे थोड़े गले में तकलीफ है, तो डॉक्टर वो दवाई देगा, उससे बीमारी ठीक होगी नहीं होगी। तो हम रोज श्रील प्रभुपाद जी से, हमारे वर्तमान आचार्यों से हम प्रार्थना कर सकते हैं। पूरी भक्ति हमारी प्रार्थनाओं पे निर्भर है। इसलिए श्रीमद् भागवतम पूरी प्रार्थनाओं से भरा है। कुंती महारानी की प्रार्थना, प्रहलाद महाराज की प्रार्थना, ध्रुव महाराज की प्रार्थना, और किनकी है, तो ये सब प्रार्थनाएं हैं। गजेंद्र की प्रार्थना।
तो ये सब प्रार्थनाओं को हमें समझना है और ये प्रार्थनाओं को भगवान के समक्ष दोहराना है। हमारे जीवन का रण गाना नहीं गाना है भगवान के सामने। मेरी शादी नहीं हो रही, हो गई तो मिली तो ऐसी मिली, जो भी है। तो ये शुद्ध भक्तों की ये प्रार्थना हो, इसलिए प्रार्थना करते रहेंगे तो हम बच पाएंगे। तो भक्त का मार्गदर्शन हमें मिलता रहेगा, लेकिन कुछ समय के पश्चात ऐसा हो सकता है कि हम इतना भी भक्त के साथ में पग पग पे भक्त साथ में नहीं रहेंगे। तो अब सही है गलत है कैसे समझ में आएगा? तो वो सही गलत तब कब समझ में आएगा? जब हमारा जप ठीक से हो रहा हो। तो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हमारा जप ठीक से होता रहेगा तो भगवान ऐसे भक्त को भेजेंगे जो हमें मदद करेंगे सही गलत का भेद करने में, या भगवान हमें खुद मदद करेंगे। तो भगवान की मदद भक्तों के द्वारा हो सकती है, शास्त्रों के माध्यम से हो सकती है, और खुद भगवान हमें अंदर से प्रेरित करेंगे कि नहीं मैं गलत कर रहा हूँ। तो ये सब कुछ निर्भर होगा हमारा जप कैसा चल रहा है। और अधिकांश हम सब लोग हमारे जप को ही दुर्लक्ष्य करते हैं, क्योंकि हम लोग रात को मोबाइल देखते फ़ोन पे बात करते देर से सोते हैं, और सुबह जोर जबरदस्ती करके उठ भी जाते हैं तो जप में आंख बंद हो जाती है। जप ठीक से करना मतलब जो बोल रहे हैं वह ठीक से श्रवण करना। मुकुंद माला स्तोत्र नाम का राजा कुलशेखर महाराज की प्रार्थना है, वो अगर आप ठीक से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मुझे जप कैसा करना है। श्री वल्लभेति वरदेति दयापरेति भक्त प्रियेति भवलुण्ठन कोविदेति नाथेति नागशयनेति जगन्निवासे त्यालापिनम प्रतिदिनम कुरु मां मुकुंद। मुकुंद आप मुक्ति प्रदान करने वाले हैं, इत्यादि इत्यादि वर देने में आप बहुत कुशल है। ये सब कुछ प्रार्थना वो करते हैं। और आगे आगे जैसे कुलशेखर महाराज की प्रार्थना पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि वो हमारे जप की गुणवत्ता को सुधारने के लिए है। इसीलिए आइए हम सब लोग मिलकर ऐसे प्रयत्नों में जुट जाए कि भक्तों के संग में जप करें। संग में शक्ति है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने युग धर्म हरिनाम संकीर्तन, संग में कीर्तन, तो दोनों भी प्रकार का कीर्तन आवश्यक है, संकीर्तन और हरे कृष्ण महामंत्र का जप। और ये जप करते रहेंगे और जप को ठीक ठीक करते रहेंगे तो इतना जो भी हमने चर्चा किया वो सब हम पालन कर पाएंगे और भगवान हमें सही रास्ते पे और सही तरीके पे ले आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। किसी का कोई प्रश्न, टीका, टिप्पणी हो तो पूछ सकते हैं। सब समझ गए? दो इसका मतलब है, जो बताया सब समझ गए? नहीं तो एक ही चीज समझ में आई कि अभी पीछे जाना है बस। हरे कृष्ण।